हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ है त्रिकोणमिति का पूरा फुल वीडियो देखेंगे। इसमें पूरे चैप्टर के मुख्य सार को देखा जाएगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। हमारा क्या दिया है प्रश्न कि त्रिकोणमिति अनुपातों को साइन ए, सेक ए और टैन ए को काट ए के पदों में व्यक्त करना है। अर्थात हमारा ये जो मान दिया गया साइन ए को काट ए के रूप में, सेक ए को काट ए के रूप में और टैन ए को हम काट ए के रूप में किस प्रकार से बदलते हैं उसको देखते हैं। तो हमारा प्रश्न है, अब यहाँ हम आ जाएंगे, पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। तो त्रिभुज में हमें क्या मिल जाएगा, एक हमारा ये त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज में हमें जिसका मान ज्ञात करना है, जैसे हमें यहाँ काट ए का मान ज्ञात करना है, यानी काट ए के पदों में लाना है, तो इसी को हम कुछ मानेंगे, यानी काट ए को हम x मान लेंगे और फिर इस त्रिभुज में उस x के मान से हल करके तब बाकी मानों को ज्ञात करेंगे। तो हमें मिला क्या कि हमने यहाँ लिखा हल में हमें मिलेगा माना काट ए बराबर है x, तो इसको हम लिख सकते हैं काट ए बराबर x था अपन 1 कर देंगे और काट थीटा बराबर हम देखेंगे आधार बटे सपना में आयल भूत एक दिन देखनी रात में सपना में आयल भूत अब भूत के देखते गांड फटल फिर खटियत रहनी हमारा लंब। अब अगर इस त्रिभुज में ये हमारा ए, ये बी और ये सी हो जाए, क्योंकि यहाँ हमें ए देखना है, ए यही है। अब जो कोण लेते हैं किसी त्रिभुज में, उसके सामने की भुजा जो होती है उसको हम लंब कहते हैं। तो ये हमारा लंब बन जाएगा और जो 90 होता है उसके सामने की भुजा को कर्ण कहा जाता है। बाकी जो भुजा बचेगी उसको हम आधार कहेंगे। अब इससे हमारा आधार का मान x है, यानी इसका मान हमारा x मिल जाएगा और लंब का मान 1 है तो इसका मान 1 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इस मान को ज्ञात कर लेंगे। इस मान को ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए कर्ण का स्क्वायर, यानी पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ आ जाएंगे तो लंब हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर होगा, आधार हमारा x है तो x का स्क्वायर बन जाएगा, यानी मिल गया। केवल कर्ण बराबर निकालेंगे तो ये कैंडी के अंदर चला जाएगा और 1 का वर्गमूल 1 प्लस x स्क्वायर था तो ये बन गया कैंडी के अंदर 1 प्लस x स्क्वायर। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि हमने x का मान माना है काट ए, तो यहाँ हम काट ए लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं रूट में 1 प्लस काट स्क्वायर ए, ये हमारा कर्ण का मान मिल गया। तो इस कर्ण वाले के स्थान पर यही मान हम रखेंगे रूट में 1 प्लस काट स्क्वायर ए। बाकी लंब का मान 1 है, आधार हमने x माना है और x का मान हम काट ए लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जो मान मिलेगा आधार, इसके स्थान पर हमारा मान हो जाएगा काट ए। तो यहाँ हम लिखेंगे काट ए। अब हमें लंब, आधार और कर्ण तीनों मान मिल चुके हैं। अब इन्हीं तीनों मानों से हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे और मान बाकी हम निकालेंगे। तो आइए देखते हैं इसको। हमारा यहाँ पर आ जाएंगे तो हमें मिल जाएगा, हमें मान किसका निकालना है, साइन ए का। अब हम आ जाएंगे यहाँ साइन ए बराबर, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। अब तो साइन थीटा का मान लंब का मान 1 हो गया, कर्ण का मान 1 प्लस काट स्क्वायर ए,
तो यहाँ बन जाएगा लंब, लंब का मान यहाँ से रखेंगे 1 और बाकी कर्ण का मान रूट में बन जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर ए। ये हमारा बन गया साइन ए बराबर, एक मान ये हमारे मिल गए। दूसरा मान हम ले लेते हैं। दूसरे मान के लिए कह रहा है कि हमारा सेक ए निकालना है, तो हम आ जाएंगे सेक ए। तो सेक के बराबर कास का उल्टा होता है, यानी सेक बराबर होता है हमारा आधार बटे, चूंकि कास बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण, तो ये कर्ण बटे आधार बन जाएगा। सेक बन जाएगा कर्ण बटे आधार, चूंकि साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कास बराबर आधार बटे कर्ण, तो ये सेक उसका उल्टा है तो कर्ण बटे आधार बन जाएगा। और कर्ण का मान हम यहाँ से पाएंगे तो हमें मिल जाएगा रूट में 1 प्लस काट स्क्वायर ए बटे हो जाएगा आधार। आधार का मान यहाँ से मिला है काट ए, तो ये हमारा मान हो गया किसका, ये मान मिल गया हमारा सेक ए का। एक और मान पूछा गया था हमसे और वह मान हमारा था tan ए, यानी tan ए बराबर हमें निकालना है। तो हम आ जाएंगे अब इसके नीचे tan ए का मान निकालेंगे। तो tan ए बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान हमें यहाँ से मिलेगा, लंब का मान 1 है और आधार का मान यहाँ से मिल जाएगा, आधार का मान काट ए है। तो इस तरह से हमें तीनों मान साइन ए बराबर 1/√1 में 1 प्लस काट स्क्वायर ए, से के बराबर कर्ण के स्क्वायर यानी कर्ण बटे आधार और कर्ण का मान 1 प्लस काट स्क्वायर ए बटे काट ए, और tan ए बराबर 1/काट ए होता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसी का नंबर 2 ले लेते हैं। तो नंबर 2 में क्या दिया है, अब इसको देखते हैं। कह रहा है कोण ए के अन्य सभी अनुपातों को सेके के पदों में लिखिए। इसी तरह से आपको इस प्रश्न को लगाना है। पहले हम सेके को यक्स मानेंगे, फिर उसके बाद सेक थीटा बराबर हमारा होता है कर्ण बटे आधार, उससे त्रिभुज बनाएंगे। कर्ण का मान आधार का मान रख करके और लंब का मान निकालेंगे। निकालने के बाद बाकी सभी त्रिकोणमितीय मानों को हम हल करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ हम लिखेंगे हल, हल में हमें क्या मिलेगा, माना। हम मानेंगे किसके पदों में लाना है, सेक ए बराबर यक्स, और यही बराबर हो जाएगा यक्स बटे 1, और सेक थीटा बराबर हमारा होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब आ जाएंगे तो इससे हम एक त्रिभुज बनाएंगे और इस त्रिभुज में हम यहाँ ए ले लेंगे, बाकी एक बी होगा, एक सी होगा। ए के सामने की भुजा लंब होगी क्योंकि कोण के सामने की भुजा लंब होती है, और ये 90 है, इसके सामने की भुजा ये कर्ण होगी, और नीचे हमें आधार मिल जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे तो कर्ण, कर्ण का मान यक्स है, तो यहाँ से कर्ण का मान यक्स, यक्स का मतलब सेक ए, क्योंकि इसी को हमने यक्स माना है। आधार का मान हमें क्या मिलेगा, तो आधार का मान 1 है, तो इसको 1 रख देंगे। अब लंब का मान हम निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यानी पाइथागोरस प्रमेय है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। उसी से लंब का स्क्वायर निकालेंगे तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर हमारा पक्षांतर करने पर घट जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर हमें क्या मिलेगा, कर्ण माने यक्स, यक्स माने सेक ए भी लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। यानी क्योंकि आधार, आधार का मान 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 था। अब चूंकि हमें केवल लंब निकालना है तो ये कैंडी के अंदर चला जाएगा, ये कैंडी के अंदर होगा,
और इसका मान हमें मिल गया, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब आगे आ जाएंगे, हमें सभी त्रिकोणमितीय मानों को निकालना है। तो सभी त्रिकोणमितीय मान को निकालने के लिए हम आ जाएंगे, पहला साइन ए। साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान यहाँ से आएंगे, तो लंब का मान हमें यहाँ से मिलेगा सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और कर्ण का मान यहाँ से मिल जाएगा सेक ए। तो हमारा पहला मान मिल चुका, साइन ए का मान सेक ए के पदों में ये एक आंसर बन जाएगा। इसी तरह से हम कास ए बराबर निकालेंगे, तो ये बन जाएगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा, और आधार का मान हम यहाँ से आएंगे तो 1 मिलेगा, कर्ण का मान हमें सेक ए मिल जाएगा, और कास बराबर चूँकि होता ही है 1/सेक ए। आगे आ जाएंगे, इसी तरह से साइन कास हो गया। अगर हम टैन का मान निकालते हैं तो टैन बराबर हमें मिलेगा टैन ए, ये बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, और लंब का मान हमें यहाँ से मिलेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और आधार का मान 1 होगा, अर्थात सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बन जाएगा। काट इसी का उल्टा होता है, तो काट ए बराबर ये उलट देंगे, 1 ऊपर होगा, और अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बन जाएगा। इसके बाद सेक ए तो दिया ही है, और एक मान हमें निकालना है कासेक ए। तो साइन का उल्टा होता है, यानी सेक ऊपर चला जाएगा हमारा, सेक ए ऊपर होगा, और रूट में हमारा मिल जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हमारे सभी त्रिकोणमितीय मान इस तरह से, अगर कोई एक त्रिकोणमितीय मान दिया गया है उससे हम सभी त्रिकोणमितीय मान को निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं। तो नंबर 3 क्या दे रहा है, करा निम्नलिखित सर्वसमीकाओं को सिद्ध कीजिए। दिया है हमारा सेक पावर 4 थीटा माइनस टेन पावर 4 थीटा बराबर है 1+2 टेन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ वर्गांतर का सूत्र बनाएंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उतार लेंगे, तो हमें मिलेगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलेगा सेक पावर 4 और माइनस टेन पावर 4 थीटा। अब आगे आ जाएंगे, तो इसको हम लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 दूनी 4 घात मिल जाएगी। इसी तरह से इसको लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब ये बन गया हमारा ए स्क्वायर, और ये बन गया हमारा बी स्क्वायर। अब सूत्र होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ए मीन्स सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी मीन्स टेन स्क्वायर थीटा। फिर आगे आ जाएंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं हमारा एक सूत्र है, सूत्र हम क्या पाते हैं, सूत्र हमारा है कि 1+ टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ पक्षांतर करते हैं तो इस टेन को, तो 1 बराबर मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और ये जाएगा तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो हम सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर के स्थान पर 1 लिख सकते हैं, इसके स्थान पर 1 हो जाएगा। तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर आगे आ जाएंगे, तो हमारा यहाँ मिलेगा, इसका मान 1 मिल गया यहाँ से। नेक्स्ट है, चूंकि इसमें हमें सभी टेन के पदों में लाना है, तो सेक स्क्वायर बराबर ये वाला सूत्र लगाएंगे, सेक स्क्वायर बराबर 1+ टेन स्क्वायर होता है। तो इसके स्थान पर लिखेंगे 1+ टेन स्क्वायर थीटा, और एक टेन स्क्वायर हमारे पास पहले से है, और एक मिलके 2 बन जाएगा 1+2
tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और यही हमारा राइट हैंड साइड था, तो बराबर आगे हम लिख देंगे राइट हैंड साइड, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरह से अब हम नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3। तो नंबर 3 क्या दिया है, 1 प्लस कास थीटा बटे 1 माइनस कास थीटा, ये बराबर है कासेक थीटा प्लस काट थीटा का होल स्क्वायर। त्रिकोणमिति में हम चाहे लेफ्ट से राइट लाएं, राइट से लेफ्ट लाएं, या दोनों को कुछ दूर ले जा करके दोनों को आपस में मिला देंगे तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो आइए अब हम चलते हैं, यहाँ लेफ्ट से राइट को सिद्ध करते हैं। राइट से लेफ्ट को भी सिद्ध किया जा सकता है। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड इसमें मिल जाएगा 1 प्लस कास थीटा बटे 1 माइनस कास थीटा। अब यहाँ पर नीचे जो दिया गया है इसी की संयुग्मी से गुणा करना है। 1 माइनस कास है तो 1 प्लस कास से हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी जब हम ऊपर नीचे 1 प्लस कास से गुणा करेंगे तो ऊपर होल स्क्वायर बन जाएगा। अर्थात क्या मिलेगा, 1 प्लस कास थीटा बटे है 1 माइनस कास थीटा, गुणा करेंगे 1 प्लस कास थीटा, नीचे भी लिखेंगे 1 प्लस कास थीटा, ऊपर होल स्क्वायर, क्योंकि जो ये है ये दोनों आपस में बराबर हैं तो बन जाएगा 1 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में प्लस बी है और दूसरे में माइनस बी है तो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माने कास स्क्वायर। अब आगे आएंगे तो 1 प्लस कास थीटा होल स्क्वायर होगा, और नीचे हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस कास 1 माइनस कास स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर कह सकते हैं, तो ये हमें बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दो घात बाहर हो जाएगी तो 1 प्लस कास और पूरे बटे हम साइन थीटा लिख करके और पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि बाहर निकालेंगे फिर साइन स्क्वायर हमारा बन जाएगा। अब इस साइन को हम अलग कर देंगे, दोनों में अलग अलग, तो क्या मिल जाएगा हमें, तो हमें मिलेगा यहाँ 1 अपान साइन थीटा और प्लस कास थीटा अपान साइन थीटा हो जाएगा, बाहर होल स्क्वायर रहेगा। अब 1 अपान साइन को हम कासेक कहते हैं तो ये बन जाएगा कासेक थीटा, और कास बटे साइन को हम काट कहते हैं तो ये बन जाएगा काट थीटा, और इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। और यही हमें सिद्ध करना था तो ये हमें मिल जाएगा राइट हैंड साइड, क्योंकि यही हमें लाना था। अगर हम देखें तो हमें क्या मिला, कासेक प्लस काट, तो कासेक थीटा प्लस काट थीटा का होल स्क्वायर मिल गया, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरह से हमें मिलेगा क्या, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को ले लेते हैं। तो 4 में क्या दिया है, आइए देखते हैं। 4 कह रहा है कि 1 प्लस tan थीटा और प्लस आगे दे दिया है हमारा सेक थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस काट थीटा माइनस कासेक थीटा, और ये बराबर 2 हमें लाना है। तो हम यहाँ चलते हैं तो हमें मिलेगा, यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लेंगे तो हमें मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या मिला, ब्रैकेट में है 1 प्लस tan थीटा और प्लस है हमारा सेक थीटा, अगले ब्रैकेट में है 1 प्लस काट थीटा और माइनस है कासेक थीटा। अब हम सबको साइन कास में तोड़ देंगे तो आगे आएंगे तो हमें मिलेगा क्या, 1 प्लस tan को लिखेंगे साइन थीटा बटे कास थीटा, और सेक को लिखेंगे 1 अपान कास थीटा। नेक्स्ट हमें क्या मिलेगा, अगले ब्रैकेट में 1 प्लस काट बराबर होता है कास बटे साइन,
तो यहाँ पर हम आ जाएंगे, लिखेंगे काश थीटा बटे साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा। अगर सूत्र आपको न मालूम है तो आप चैनल में जाकर के सूत्र का वीडियो बनाया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये तिर्यक गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा काश थीटा प्लस साइन थीटा। ये तिर्यक इस तरह से गुणा होगा तो काश प्लस साइन और प्लस 1 और पूरे बटे हमें मिलेगा काश थीटा। नेक्स्ट आ जाएंगे इसी तरह से, यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो साइन थीटा प्लस काश थीटा और माइनस 1 बन जाएगा और नीचे बन जाएगा हमारा साइन थीटा। तो यहाँ देखेंगे साइन प्लस काश प्लस 1, साइन प्लस काश माइनस 1 बना हुआ है। अगर हम इस पूरे को a मान लें, यानी यहाँ से यहाँ तक अगर हम a मान लें और इसको b मान लें तो बन जाएगा a प्लस b। इसी तरह से ये हमारा a बन जाएगा और ये b, तो a माइनस b बराबर बन जाएगा a स्क्वायर और माइनस होगा b स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स हमें क्या मिलेगा, काश थीटा प्लस साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। क्योंकि हमने इसको a माना था तो a प्लस बी बना, a माइनस बी बना, तो a प्लस बी a माइनस बी का सूत्र वर्गांतर का सूत्र होता है हमारा। सूत्र है हमारा कि अगर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे में a माइनस बी है तो ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही हमने लगाया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के स्थान पर 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हमारा काश इंटू साइन ये रहेंगे, काश थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको हम तोड़ेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमें मिलता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी से तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा काश स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर और प्लस 2ab होता है, ये 2ab तो 2 काश इंटू साइन मिलेगा, काश थीटा इंटू साइन थीटा। आगे माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा और नीचे हमारा क्या है, काश थीटा इंटू साइन थीटा है। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा यहाँ क्या, यहाँ आ जाएंगे तो ये साइन स्क्वायर प्लस काश स्क्वायर ये पूरे के स्थान पर 1 बन जाएगा तो ये मिलेगा 1 और प्लस 2 साइन थीटा इंटू काश थीटा। फिर आगे माइनस 1, नीचे भी वही है, चाहे साइन हम पहले और काश को बाद में लिख सकते हैं। तो ये प्लस 1 माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद साइन काश से कट जाएगा और बचेगा 2 और यही हमें लाना था तो ये हमारा बन जाएगा राइट हैंड साइड, क्योंकि हमें यही 2 सिद्ध करना था। अगर हम यहाँ देखें तो यही 2 हमें लाना था तो 2 हमारा राइट हैंड साइड है और ये 2 मिल गया क्योंकि साइन काश कट के हमें 2 मिल गए। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 4। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 5 को लेते हैं। तो 5 में क्या दिया है उसको देखते हैं। दे दिया है हमारा यहाँ कि काश थीटा बटे 1 प्लस साइन और ये बराबर 1 माइनस साइन बटे काश और यही बराबर दे दिया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इससे इसको ला सकते हैं या इससे तीसरे को ला सकते हैं, इससे भी इसको हम ला सकते हैं यानी तीसरे को ला सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं। अब इसमें हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिल जाएगा, काश थीटा, इसमें अब 3 पद हैं तो 3 पद हैं तो हम क्या करेंगे फर्स्ट लिखेंगे। तो हमारा मिला काश बटे 1 प्लस साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे संयुग्मी से गुणा करेंगे इसका, तो हमें मिल जाएगा काश थीटा बटे था 1 प्लस
साइन थीटा गुणा करेंगे 1 माइनस साइन थीटा बटे भी होगा 1 माइनस साइन थीटा। तो ऊपर मिल गया कास थीटा और ब्रैकेट में मिला 1 माइनस साइन थीटा और नीचे मिला हमें 1 प्लस 1 माइनस यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आगे हमें मिला कास थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चूँकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा और ये बराबर 1 होता है। तो अगर हम निकालेंगे ये पक्षांतर करेंगे 1 माइनस साइन को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और इधर केवल कास बचेगा यानी कास स्क्वायर। तो यहाँ हमारा कास स्क्वायर बन जाएगा। तो ऊपर मिला कास थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा और नीचे मिल गया हमारा कास स्क्वायर थीटा। तो एक कास कटेगा, एक कास हमारा बच जाएगा। तो क्या मिल गया हमें 1 माइनस साइन थीटा और बटे मिल गया हमें कास थीटा। और यही हमारा था नंबर 2, यानी इसके स्थान पर हम नंबर सेकंड लिख सकते हैं। तो फर्स्ट से सेकंड आ गया, अब इस सेकंड से हम थर्ड ला सकते हैं। तो आते हैं इस थर्ड को लाने के लिए अब हम सेकंड ले लेंगे अर्थात यही। तो 1 माइनस साइन थीटा बटे हमारा कास थीटा हो जाएगा। अब ये भाग दिया गया है तो हम क्या करेंगे, इस भाग वाले को कास को दोनों को अलग अलग कर देंगे, 1 अपान कास और साइन बटा कास कर देंगे, क्योंकि दोनों में अलग अलग भाग दिया जा सकता है। तो ये बना 1 अपान कास थीटा माइनस साइन थीटा बटे कास थीटा बन गया। तो 1 बाई कास को हम सेक थीटा कहेंगे, तो ये हमारा सेक थीटा मिला और साइन बटे कास को कहा जाता है टैन थीटा। तो इस तरह से हम देखेंगे ये हमारा थर्ड नंबर आ गया। तो इससे क्या मिला, थर्ड मिल गया। इसलिए हम लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड इक्वल टू हमारा थर्ड हो जाएगा। और इस तरह से पहले से दूसरा और दूसरे से तीसरा हमारा सिद्ध हो गया। तो नेक्स्ट हमारा 6 है टैन प्लस साइन बटे टैन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर हमें लाना है सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा माइनस 1। तो आइए इसको हल करते हैं। तो यहाँ हम ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे क्या, जो दिया गया है टैन थीटा प्लस साइन थीटा और बटे हो जाएगा हमारा टैन थीटा और माइनस साइन थीटा। अब हम यहाँ पर इसको साइन कास में तोड़ देंगे। तो टैन बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, आगे हमारा प्लस साइन थीटा दिया गया है। नीचे आ जाएंगे, यहाँ भी टैन है तो इसको भी हम लिखेंगे साइन थीटा बटे कास थीटा और माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ऊपर से साइन हम कामन ले लेंगे तो साइन थीटा कामन होगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 अपान कास, तो यहाँ बचा 1 अपान कास थीटा, ये पूरा निकल गया है तो प्लस 1 मिला है। अब इसी तरह से नीचे वाले में आएंगे तो नीचे भी साइन ऊपर ऊपर कामन है तो साइन थीटा कामन ले लेंगे। तो क्या बचेगा यहाँ 1 अपान, यहाँ भी बच जाएगा कास थीटा और माइनस 1 मिल जाएगा। अब ये साइन से कैंसिल हो गया और 1 बाई कास को हम कहते हैं सेक थीटा, यानी ये बन जाएगा हमारा सेक थीटा प्लस 1 और बटे 1 बाई कास नीचे भी है तो सेक थीटा माइनस 1 हो गया। और यही हमें सिद्ध करना था तो यही बराबर हमें मिल जाएगा राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 6। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 7 नंबर क्या दिया है, दे दिया है यहाँ पर
सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर है, बराबर है 1 माइनस साइन बटे 1 प्लस साइन थीटा। तो आइए अब इसमें भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिलेगा क्या, दे दिया है हमारा सेक थीटा और माइनस है टेन थीटा और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, साइन कास में तोड़ देंगे। तो सेक माने 1 अपन कास होता है और आगे आएंगे टेन का मतलब साइन थीटा बटे कास थीटा होता है। अब हमारा होल स्क्वायर था तो इसको होल स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट हमारा पार्ट है, अब नीचे कास कास बराबर है तो ऊपर घट जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर और बटे कास थीटा होगा, स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं हमारा सूत्र है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो कास स्क्वायर अगर हम निकालते हैं यहाँ से तो ये बन जाएगा, ये पक्षांतर होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस कास स्क्वायर के स्थान पर यही मान 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देंगे। आइए तो यहाँ 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे मिल गया 1 माइनस उस सूत्र से साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा आ जाएंगे तो यहाँ हमें मिलेगा क्या कि साइन स्क्वायर को बनाएंगे, यानी 1 माइनस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर हो गया और यहाँ मिल जाएगा वर्गांतर का सूत्र बना देंगे, एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ए प्लस बी और ए माइनस बी बन जाएगा। तो 1 माइनस साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर बटे मिलेगा 1 माइनस साइन थीटा और अगले ब्रैकेट में मिल जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। अगर हम बात करें तो ऊपर 2 घात है इसका, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा दोनों है, ऊपर 2 घात नीचे एक कटेगा, ऊपर 1 घात बच जाएगी। तो क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन थीटा मिलेगा और नीचे बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और यही हमें सिद्ध करना था, तो ये बन जाएगा हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा और यही हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखेंगे, दिया है कास ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर प्लस है साइन ए प्लस कास ए का होल स्क्वायर बराबर है हमारा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे तो हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिल जाएगा, दिया गया है कास ए प्लस सेक ए और इसका होल स्क्वायर है प्लस साइन ए और प्लस कासेक ए और इसका होल स्क्वायर दिया गया है। अब यहाँ आ जाएंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी मीन सेक, और प्लस 2a भी होता है तो 2 कास ए इंटू सेक ए बनेगा। इसी तरह से अगला तोड़ेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर कासेक स्क्वायर ए और प्लस 2ab तो साइन ए इंटू कासेक ए बन जाएगा। अगर हम देखेंगे तो ये कास और जो सेक है, सेक को 1 कास लिखा जा सकता है, ये कास और ये साइन को एक तरफ करेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए। आगे आ जाएंगे, ये सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आगे आ जाएंगे तो सेक माने 1 कास होता है तो इसलिए कास का से कट करके 2 आ जाएगा।
इसी तरह से अगला आ जाएंगे तो कासेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर होता है, और यहाँ यानी कासेक बराबर होता है 1/साइन, साइन साइन से कट जाएगा तो 2 बच जाएगा। अब ये हमारा पूरा साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 आ गया। आगे आएंगे तो 1 2 और 1 3, 3 1 4, 4 2 6 बन गया, तो ये 6 मिला। आगे मिला tan स्क्वायर प्लस काट स्क्वायर, तो आगे हम लिख देंगे tan स्क्वायर ए और प्लस काट स्क्वायर ए। अब हमें क्या मिलेगा, 6 और 1 मिला के 7 प्लस यही लाना था हमारा tan स्क्वायर ए और प्लस काट स्क्वायर ए, और यही सिद्ध करना था, तो यही मिल जाएगा हमें राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब अगला प्रश्न हम क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। तो 9 में क्या दिया है हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को 9 कह रहा है हमारा कि कास ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन बटे कास बराबर 2 सेक ए, और यही लाना है। यहाँ भी हम आ जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड उतार लेंगे, तो ये बन जाएगा कास ए बटे 1 प्लस साइन ए। फिर आगे आएंगे प्लस अगला मिलेगा इसी तरह से 1 प्लस साइन ए और बटे हो जाएगा कास ए। अब हमें क्या करना है, ये तिर्यक गुणा करना है। तिर्यक गुणा करेंगे तो तिर्यक गुणा करने के बाद क्या मिल रहा है इसको देखेंगे। तो यहाँ गुणा होगा तो ये बन जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस ये पूरे का गुणा पूरे में होगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे आ जाएंगे तो कास ए बचेगा, और ये मिल जाएगा ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए। ये हमारा इतना बचा हुआ है। अब इसको हम तोड़ देंगे तो यहाँ क्या मिलेगा कास स्क्वायर ए, और इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं, यानी कास स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, या इसी को तोड़ देंगे आगे तो ए स्क्वायर तोड़ेंगे तो ए बनेगा प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, और प्लस 2ab तो 2 साइन ए मिल जाएगा, क्योंकि ये 1 होगा, बी का मतलब साइन ए। नीचे हम रोक के रखेंगे कास ए 1 प्लस साइन ए। अब अगला काम होगा हमारा, चूंकि साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर 1 होता है, ये दोनों को एक तरफ कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर, और एक 1 बचा हुआ है हमारा, आगे है 2 साइन ए, और नीचे मिल जाएगा कास ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। आगे हम आ जाएंगे इसमें, तो इसके बाद हमें क्या मिल रहा है नेक्स्ट। अब ये 1 बन जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर 1 होगा, तो हम लिख देंगे इसके बाद 1 प्लस एक और 1 और है, आगे है 2 साइन ए, और नीचे है हमारा कास ए, ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन ए। एक 2 बनेगा, 2 प्लस 2 साइन ए बटे हो जाएगा कास ए और 1 प्लस साइन ए होगा। अब ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस साइन ए, क्योंकि यहाँ से 2 का भाग देंगे 2/2 1 हो जाएगा, यहाँ 2 कट के, और नीचे हमारा कास ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। ये ब्रैकेट हमारा कैंसिल होगा, 2/कास ए तो 2 गुणे 1/कास ए लिख देंगे, तो ये बराबर 2, 1/कास को हम सेक ए कहते हैं, तो बन गया 2 सेक ए, और यही हमें सिद्ध करना था 2 सेक ए, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9।
आगे हम प्रश्न संख्या 10 को लेते हैं। तो आइए अब हम प्रश्न संख्या 10 में देखते हैं क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है हमारा कि tan a बटे 1 माइनस काट ए प्लस काट ए बटे 1 माइनस tan a और ये बराबर 1 प्लस सेक और कासेक ए या थीटा। तो यहाँ हम आ जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, tan a यानी थीटा अपान 1 माइनस काट थीटा प्लस काट थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे साइन कास में। तो ये बन जाएगा साइन थीटा बटे कास थीटा और नीचे आ जाएंगे तो हमें मिल जाएगा 1 माइनस कास थीटा और बटे साइन थीटा हो जाएगा। इसी तरह से अगला कास बटे साइन, क्योंकि काट थीटा बराबर कास थीटा बटे साइन थीटा होता है। नीचे 1 माइनस साइन थीटा और बटे कास थीटा बन जाएगा। अब ये तो पहला बटाव इसे रहेगा, यानी साइन थीटा बटे कास थीटा, साइन थीटा बटे कास थीटा और दूसरा तिर्यक गुणा करेंगे साइन माइनस कास, पलटी मार के ऊपर चला जाएगा साइन। तो साइन ऊपर चला गया, नीचे मिला हमें साइन थीटा माइनस कास थीटा हो गया। इसी तरह से अगला आ जाएंगे तो अगले में हमें क्या मिलेगा, कास थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा और ये तिर्यक गुणा करेंगे तो कास माइनस साइन बटे कास है, कास ऊपर जाएगा तो कास थीटा बटे नीचे मिल जाएगा कास थीटा और माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब साइन और साइन मिलके साइन स्क्वायर बन जाएंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कास थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कास थीटा हो जाएगा। फिर अगला आ जाएंगे तो साइन माइनस कास बनाने के लिए नीचे से माइनस कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ साइन माइनस कास थीटा है तो साइन इधर कास इधर तब आएगा जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे, वो माइनस हमारा यहाँ चला आएगा। तो ऊपर बन गया हमारा कास स्क्वायर थीटा, नीचे मिला साइन थीटा और ये चेंज हो गया साइन थीटा माइनस कास थीटा बन गया। अब इसके आगे हम देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा अभी दोनों में से साइन माइनस कास साइन माइनस कास अर्थात कॉमन हो जाएगा। तो 1 अपान साइन थीटा माइनस कास थीटा हम कॉमन ले लेंगे, ये बाहर निकल जाएगा। बचेगा यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बटे कास थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा हो जाएगा। अब हम तिर्यक गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद क्या आता है अब वह देखते हैं। तो हमें मिल जाएगा यहाँ 1 अपान साइन थीटा माइनस कास थीटा, ये तो हमारा बाहर है। यहाँ मिल जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कास, तिर्यक गुणा करेंगे क्यूब बन जाएगा और नीचे साइन थीटा इंटू कास थीटा, ये बच जाएगा। अब ये सूत्र बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो हमें मिलेगा क्या 1 अपान साइन थीटा माइनस कास थीटा और अगला ए माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कास थीटा, अर्थात हमें मिलता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी होता है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे में मिल जाएगा ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर यानी कास स्क्वायर और प्लस ए बी यानी साइन इंटू कास थीटा बन जाएगा। अगर हम देखेंगे तो ये पूरा ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट से हमारा कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर को 1 कहते हैं तो 1 प्लस यहाँ बन जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू कास थीटा और यही हमें सिद्ध करना था 1 प्लस साइन इंटू कास। तो 1 प्लस सेक इंटू कासेक दिया गया है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम देखेंगे कुछ हमारा छूटा हुआ कहाँ से है, हाँ सॉरी यहाँ पर अभी छूट गया है साइन इंटू कास अपान में, तो पूरे के अपान साइन इंटू कास हमारा बचा रहेगा। ये वाला मान जो हमारा था ये हमारा सॉरी यहाँ हमारा साइन थीटा इंटू कास थीटा अभी ये बचा हुआ था, तो यहाँ हम आ जाएंगे तो यहाँ मिल गया साइन थीटा इंटू कास थीटा अपान में हमारा साइन थीटा इंटू कास थीटा। अब हम अलग अलग कर देंगे तो 1 अपान साइन इंटू 1 अपान कास यानी 1 अपान साइन 1 अपान कास प्लस साइन कास बटे साइन कास, साइन और कास थीटा बटे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कास थीटा। तो ये हमारा कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। इस 1 को हम पहले लिख सकते हैं और आगे है 1 अपान साइन को कासेक 1 अपान कास को सेक, तो इसको हम सेक को पहले लिख रहे हैं कासेक को बाद में, तो ये बन जाएगा सेक थीटा इंटू कासेक थीटा। अब ये मिलेगा हमारा राइट हैंड साइड क्योंकि यही हमें सिद्ध करना था। हम चल के ऊपर देखते हैं 1 प्लस सेक इंटू कासेक, तो ये हमें सिद्ध करना था 1 प्लस सेक इंटू कासेक थीटा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। अब आगे आते हैं प्रश्न संख्या 11 लेते हैं। तो 11 में क्या दिया है, 11 में दे दिया है हमारा कह रहा है हमें कि 11 नंबर है 1 प्लस कास बटे कास 1 माइनस कास बटे कास और इंटू कासेक स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर लाना है। तो यहाँ आ जाएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ लिख लेंगे। तो आइए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड ये बराबर तो क्या मिला 1 प्लस कास थीटा मिला अपान कास थीटा मिला और 1 माइनस कास मिला और बटे कास मिल गया। अगले दिया हुआ है इंटू कासेक स्क्वायर थीटा। तो हमें यहाँ क्या मिलेगा ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर। फिर आगे हमारा ये ब्रैकेट के बाहर वाला कासेक स्क्वायर बचा हुआ है, नीचे कास इंटू कास मिल के कास स्क्वायर मिल गया और 1 माइनस कासेक स्क्वायर बन गया ये, और 1 माइनस कासेक स्क्वायर को हम कहते हैं साइन स्क्वायर और ये कासेक स्क्वायर को लिख देंगे 1 अपान साइन स्क्वायर क्योंकि कासेक थीटा बराबर होता है 1 अपान साइन और यहाँ कासेक स्क्वायर है इसलिए 1 अपान साइन स्क्वायर बन गया। ये बना 1 अपान साइन स्क्वायर। नीचे अभी हमारे पास बचा हुआ है कास स्क्वायर, तो नीचे हम कास स्क्वायर अभी लिख देंगे। ये नीचे है साइन स्क्वायर, ये ऊपर है कैंसिल हो गया 1 अपान कास स्क्वायर मिला और 1 बाई कास स्क्वायर को हम कहते हैं सेक स्क्वायर थीटा और यही हमें लाना था। तो ये हमें बन जाएगा राइट हैंड साइड और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 11। आगे हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो देखते हैं 12 में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, उसमें 2 प्रश्न हैं। पहला कह रहा है कि साइन प्लस कास का होल स्क्वायर साइन माइनस कास का होल स्क्वायर बराबर हमें 2 लाना है। तो आइए चलते हैं देखते हैं। अब इसमें हम 2 प्रश्न है।
तो यानी 12 का ए वाला लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड लिख देंगे तो हमें भी क्या मिलेगा साइन थीटा और प्लस कास थीटा और इसका होल स्क्वायर है और दूसरा मान दे दिया है प्लस साइन थीटा माइनस कास थीटा और इसका होल स्क्वायर है। अब इसको हम क्या करेंगे ए प्लस बी वाले होल स्क्वायर से तोड़ देंगे तो ए स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab तो 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बन जाएगा। अगले को तोड़ेंगे तो ये तो हमारा पहला नंबर हो गया। दूसरा बनेगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है तो 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा बन जाएगा। अब ये 2 साइन इंटू कास प्लस है ये 2 साइन इंटू कास माइनस है इसलिए पूरा ये इससे घट के 0 हो जाएगा। अब ये बना साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर 1 हो गया। ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सूत्र ये हमारा है। अगर आपको सूत्र नहीं याद है तो आप इसी चैनल के वीडियो में पीछे जा कर के देख सकते हैं सूत्र को। तो 1 + 1 बराबर 2 मिल गया और यही 2 हमें लाना था तो ये बन गया हमारा राइट हैंड साइड हो गया। अब आगे आ जाएंगे बी नंबर हम ले लेते हैं। तो बी नंबर में क्या दिया गया है 1 माइनस कास थीटा अगले ब्रैकेट में है 1 प्लस कास थीटा फिर आगे दे दिया है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा और ये बराबर 1 हमें लाना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड करके इसको भी लिख लेंगे। अब ये बना a माइनस बी ए प्लस बी तो ये दोनों ब्रैकेट का अगर हम गुणा करेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। और अगला बन जाएगा 1 प्लस काट को हम लिखेंगे कास स्क्वायर और बटे साइन स्क्वायर। अब आगे आ जाएंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर को हम कहते हैं साइन स्क्वायर क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा और माइनस कास स्क्वायर बचेगा तो 1 माइनस कास स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर हो गया। तिर्यक हम गुणा करेंगे तो अगला ये मान लीजिए हमने ब्रैकेट में लिख दिया तो अगला बना साइन स्क्वायर और प्लस कास स्क्वायर और बटे हमें मिल गया साइन स्क्वायर। अगर हम देखेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे है साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर 1 होता है और यही बन जाएगा हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो ये रहा प्रश्न संख्या 12। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को आगे देखते हैं। तो क्या दिया है प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है कि 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन और 1 प्लस tan स्क्वायर जैसे पीछे हमने देखा सेम उसी तरीके का आपका ये दिया गया है। तो a माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा और उसके स्थान पर हम कास स्क्वायर लिख देंगे और 1 प्लस साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर तिर्यक गुणा करेंगे तो कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर होगा। नीचे कास स्क्वायर ऊपर कास स्क्वायर कट जाएगा और ऊपर कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1 बच जाएगा और यही हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो इसको आप हल कर लेंगे। अब आगे आएंगे 13 के बाद हम प्रश्न संख्या 14 ले लेते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 14 में क्या दिया गया है। दिया है 1 माइनस कास बटे साइन और ये बराबर साइन बटे यानी 1 प्लस कास यही लाना है। यहाँ मिसप्रिंट दे दिया गया है यानी ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा बनेगा क्योंकि दोनों तरफ थीटा थीटा ही होना चाहिए। तो यहाँ हम आ जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें लेफ्ट हैंड साइड उतार लेंगे। पीछे इस प्रश्न को हम देख चुके हैं। तो 1 माइनस कास बटे हमारा साइन थीटा है। अब इसकी संयुग्मी से हम गुणा करेंगे तो 1 माइनस कास थीटा बटे
साइन थीटा। अब हमारा ऊपर चूंकि माइनस है तो प्लस से हम गुणा कर देंगे, यानी 1 प्लस काश थीटा का ऊपर और 1 प्लस काश थीटा का हम नीचे गुणा करेंगे, क्योंकि किसी भिन्न में एक ही राशि का गुणा और भाग करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऊपर बन गया a माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर बन गया, और नीचे साइन बचा रहेगा और ब्रैकेट में 1 प्लस कास थीटा। अब ये 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 माइनस कास स्क्वायर को हम कहते हैं साइन स्क्वायर, ये सूत्र है, यानी 1 माइनस कास स्क्वायर ये बराबर होता है हमारा साइन स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा साइन स्क्वायर, नीचे मिला साइन और ब्रैकेट में 1 प्लस कास थीटा मिल गया। अब एक साइन साइन से कटेगा तो बन जाएगा साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा हो जाएगा, और यही हमें सिद्ध करना था, तो यही मिल जाएगा हमें, राइट हैंड साइड हो जाएगा। आगे हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले लेते हैं, यानी यह था प्रश्न संख्या 14। अब हमारा अगला प्रश्न है 15 नंबर। तो 15 क्या दिया है, करा सिद्ध कीजिए कि कासिक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर बराबर है 1 माइनस कास बटे 1 प्लस कास थीटा। तो यहाँ हम आ जाएंगे तो ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो हमें मिलेगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड में कासेक थीटा माइनस काट थीटा और इसका होल स्क्वायर है। अब इसको हम क्या करेंगे, साइन कास में तोड़ देंगे, कासेक को 1/साइन लिख सकते हैं और काट को कास थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। होल स्क्वायर दिया है, इसको हम होल स्क्वायर बाहर लिख देंगे। अब अगर यहाँ हम देखेंगे तो साइन और साइन हर बराबर है, तो ये डायरेक्ट 1 माइनस कास बन जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा 1 माइनस कास थीटा और बटे साइन थीटा मिल जाएगा, और पूरे का होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लिख देंगे। अब अगर अलग करेंगे तो 1 माइनस कास थीटा इसका होल स्क्वायर बटे हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। चूँकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर, तो आगे हम लिख देंगे 1 माइनस कास थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब इसको अगली लाइन में हम 1 का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा इसके बाद नेक्स्ट 1 माइनस कास थीटा और इसका होल स्क्वायर बटे ये बन जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, अर्थात 1 प्लस कास थीटा और अगले ब्रैकेट में 1 माइनस कास थीटा हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। अब ऊपर 2 घात है, एक घात कट जाएगी तो ऊपर का एक घात बचेगा 1 माइनस कास थीटा, और नीचे बच जाएगा 1 प्लस कास थीटा, और यही सिद्ध करना था, यही हमें मिल जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो यह रहा हमारा प्रश्न संख्या 15। अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को ले लेते हैं। 16 में क्या दिया है देखते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट के अंदर 1 माइनस साइन बटे 1 प्लस साइन बराबर है सेक माइनस टेन। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि लेफ्ट हैंड साइड उतार लेंगे, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, रूट के अंदर है 1 माइनस साइन बटे 1 प्लस साइन। जब करनी के अंदर
1 माइनस साइन 1 प्लस साइन या 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन या 1 प्लस कास 1 माइनस कास के रूप में दिया गया हो तो नीचे जो दिया गया है इसी की संयुग्मी से हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं। अर्थात 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा ये था। नीचे वाली की संयुग्मी यानी 1 माइनस साइन थीटा और बटे 1 माइनस साइन थीटा, चूँकि एक ही राशि से ऊपर नीचे दोनों में गुणा करेंगे। अब ये क्या मिलेगा, ऊपर 1 माइनस साइन मिलके 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये कड़ी के अंदर रहेगा। नीचे 1 प्लस 1 माइनस यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये भी हमारा कड़ी के अंदर रहेगा। तो ये होल स्क्वायर है इसलिए कड़ी से बाहर होगा, तो 1 माइनस साइन थीटा बन जाएगा, और 1 माइनस साइन थीटा ये हमारा रूट के अंदर रहेगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कास स्क्वायर कहते हैं, इसलिए ये हमारा बन जाएगा कास स्क्वायर थीटा। तो अगर हम बात करें यहाँ तो ये बन गया हमारा। इसके आगे नेक्स्ट है कि 1 माइनस साइन थीटा और बटे ये अंडर रूट में बन जाएगा कास स्क्वायर थीटा। अब आगे आएंगे तो 1 माइनस साइन थीटा ये कड़ी के अंदर है, स्क्वायर बाहर निकलेगा, एक घात बचेगी, अलग कर देंगे तो 1 अपान कास अलग होगा, और साइन थीटा बटे कास थीटा को अलग कर देंगे, तो 1 बाई कास को हम सेक कहेंगे, और माइनस आगे हमें मिलेगा साइन बटे कास को हम टैन थीटा कहेंगे, और यही हमें सिद्ध करना था, यही हमारा बन जाएगा राइट हैंड साइड। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 16। अब आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को आगे देखते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 को लेते हैं, और 17 में क्या दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर कि 1 प्लस सेक बटे सेक बराबर है साइन स्क्वायर ए बटे है 1 माइनस कास ए। तो यहाँ पर भी हम आ जाएंगे तो ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा यहाँ 1 प्लस सेक ए बटे हमारा सेक ए है। अब हम क्या करेंगे, इसको साइन कास में तोड़ देंगे, तो क्या मिल जाएगा 1 प्लस 1 अपान कास, क्योंकि सेक माने 1 अपान कास होता है, नीचे भी 1 अपान कास हो जाएगा। तिर्यक गुणा करेंगे कास ए प्लस 1 बटे कास ए, और नीचे 1 अपान कास ए, 1 बटा यानी बटे बटे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो बच जाएगा 1 प्लस कास ए। लेकिन हमें ये लाना है, इसलिए इसकी संयुग्मी से हम ऊपर नीचे इसमें गुणा कर देंगे। तो आ जाएंगे तो यहाँ पर हम ले लेते हैं इसको, और यानी हमें मिला हुआ है 1 प्लस कास ए, इसकी संयुगी 1 माइनस कास ए, और इसी का गुणा नीचे भी करेंगे 1 माइनस कास ए। अर्थात हमने क्या किया, अंश और हर में 1 माइनस कास ए 1 माइनस कास ए का गुणा कर दिया। तो यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर बन गया, और नीचे बना 1 माइनस कास ए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 1 माइनस कास स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर कहते हैं, और नीचे 1 माइनस कास ए होगा, और यही हमें सिद्ध करना था, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कास ए, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कास ए, तो बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा। और ये था हमारा प्रश्न संख्या नंबर 17। आगे हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। तो 18 देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, करा सर्व समीका कासेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए को लागू करके, माने इसी सूत्र का प्रयोग करके हमें ये लेफ्ट से राइट लाना है। तो आइए इसमें देखते हैं।
तो हमें मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड हम उतार लेंगे, तो कास ए माइनस साइन ए प्लस 1, नीचे कास ए और प्लस साइन ए माइनस 1। अब चूंकि यहाँ हमें कासेक लाना है, काट लाना है, काट लाने के लिए हम क्या करेंगे इसमें, यानी कासेक लाने के लिए 1/साइन अर्थात साइन से गुणा कर देंगे सारी भाग। तो अंश तथा हर में यहाँ हम आ जाएंगे, अंश तथा हर में कास ए से भाग देने पर तो हमें मिलेगा क्या, कास ए बटे कास ए हो जाएगा, माइनस साइन ए बटे कास ए हो जाएगा, आगे प्लस 1/कास ए हो जाएगा। सारी यहाँ हमें साइन ए से गुणा करेंगे तभी आएगा, तो यहाँ हम ले लेंगे साइन ए। तो हम यहाँ सब में साइन ए से भाग दे देंगे, तो हमें मिलेगा क्या, कास ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1/साइन ए। और नीचे भी यही काम करना है, तो नीचे भी भाग देंगे, तो कास ए बटे साइन ए और प्लस साइन ए बटे साइन ए और फिर माइनस है 1/साइन ए। अब अगर देखेंगे कास बटे साइन को हम काट कहते हैं, तो ये बना देगा काट ए, साइन साइन कट के -1, 1/साइन को हम लिखेंगे कासेक ए। नीचे आ जाएंगे तो नीचे भी कास बटे साइन को काट लिखा जाएगा, ये कट के 1 आएगा और ये बन जाएगा माइनस कासेक ए। अब इसके आगे नेक्स्ट आते हैं, तो आगे हमें क्या मिलेगा, ऊपर बना है काट ए -1 प्लस कासेक ए, तो इसको हम लिखेंगे काट ए, हमें मिलेगा काट ए और प्लस कासेक ए और -1, काट ए प्लस कासेक -1, नीचे लिखेंगे काट ए माइनस कासेक ए, तो काट ए माइनस कासेक ए और फिर उसके बाद हमें मिल जाएगा +1। अब हम क्या करेंगे, हमें ये लाना है, तो इसी का हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, कासेक ए प्लस काट ए का ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, कासेक ए और प्लस काट ए, और इसी का हम यानी कासेक ए और प्लस काट ए का ऊपर नीचे हमने गुणा कर दिया। तो हमें क्या मिला ऊपर, हम ये ब्रैकेट रोक के रखेंगे, यानी काट ए प्लस कासेक ए -1 और ये दूसरा ब्रैकेट हमारा कासेक ए और प्लस काट ए, और नीचे आ जाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक ए, अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, काट ए माइनस कासेक ए और काट ए प्लस कासेक ए, यानी काट स्क्वायर ए माइनस कासेक स्क्वायर ए। फिर इसी का गुणा हम 1 में करेंगे तो ये बन जाएगा काट ए और प्लस कासेक ए, अर्थात हमने काट ए प्लस कासेक ए का पहले में और दूसरे में दोनों में गुणा कर दिया। अब ऊपर हमारा बचा रहेगा काट ए प्लस कासेक ए -1, अगले ब्रैकेट में हमारा कासेक ए और प्लस काट ए, और नीचे आ जाएंगे तो नीचे हमारा अगर इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, चूँकि 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर होता है कासेक स्क्वायर ए, कासेक स्क्वायर ए। तो अगर ये इधर जाएगा 1 तो -1, ये इधर आएगा तो कासेक यानी काट स्क्वायर ए माइनस कासेक स्क्वायर ए बन जाएगा। तो काट स्क्वायर माइनस कासेक स्क्वायर बराबर -1 होता है, तो इसलिए इसके स्थान पर हम ऊपर जो दिया गया है यानी नीचे वाला काट स्क्वायर माइनस कासेक स्क्वायर, इसके स्थान पर -1 लिखेंगे, आगे प्लस काट ए रहेगा
फिर आगे प्लस कासेक ए रहेगा। अगर हम बात करें काट प्लस कासेक -1, काट प्लस कासेक -1 आगे पीछे दिया गया है, तो ये पूरा ब्रैकेट पूरे से कट जाएगा और बचेगा हमारा कासेक ए और प्लस काट ए, और यही हमारा हो जाएगा राइट हैंड साइड, क्योंकि यही हमें सिद्ध करना था, कासेक ए प्लस काट ए। नेक्स्ट आ जाएंगे 18 के बाद प्रश्न संख्या हम 19 लेते हैं। तो 19 में क्या दिया है, दे दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कास क्यूब थीटा बटे कास थीटा बराबर टेन थीटा, इसको लाना है। तो हम आ जाएंगे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कास क्यूब थीटा और माइनस कास थीटा। अब ऊपर से साइन कामन है तो हम साइन कामन ले लेंगे, और नीचे से कास कामन है, दोनों में है तो कास थीटा कामन ले लेंगे। क्या बचा, यहाँ मिला 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे बच गया 2 कास स्क्वायर और -1 मिल गया। अब या तो साइन को या तो कास को हम बदल देंगे, साइन बटे कास को, यहाँ तो हमें टेन थीटा मिल जाएगा। बाकी तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा मिला, नीचे आ जाएंगे 2 और कास स्क्वायर बराबर होता है 1 - साइन स्क्वायर, और बाकी -1 हमारा बचा हुआ है। यहाँ आ जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, टेन थीटा मिला बाहर, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा मिला, 2 का अंदर गुणा करेंगे, 2 - 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 बन गया। अगर हम बात करेंगे इसके आगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें टेन थीटा और ब्रैकेट में 1 - 2 साइन स्क्वायर मिला, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 - 2 साइन स्क्वायर मिल जाएगा, नीचे भी मिला 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये पूरा ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो बचा हमारा टेन थीटा, और यही लाना था, तो यही बराबर हमें मिल जाएगा राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 19। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 20, करा कासेक ए माइनस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में है सेक ए माइनस कास ए बराबर लाना है हमें 1/tan a प्लस काट ए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उतार लेंगे, तो हमारा मिलेगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड बराबर मिल जाएगा कासेक ए माइनस साइन ए, अगला ब्रैकेट हो जाएगा हमारा सेक ए और माइनस कास ए। अब हम इसको साइन कास में तोड़ देंगे, तो ये बनेगा 1/sin ए, कासेक का मतलब 1/sin ए माइनस साइन ए, और अगला इसी तरह से सेक यानी 1/cos ए और माइनस कास ए हो जाएगा। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 1 - साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए, अगला इसी तरह से तिर्यक गुणा करेंगे 1 - कास स्क्वायर ए बटे हमारा कास ए हो जाएगा। अब ऊपर चूंकि हमारा 1 - साइन स्क्वायर को कास स्क्वायर और 1 - कास स्क्वायर को साइन स्क्वायर कहा जाता है, तो यहाँ हमारा बन जाएगा कास स्क्वायर ए, अगला बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, और नीचे हमारा साइन ए इंटू कास ए। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ साइन कास ऊपर नीचे एक कटेगा, ऊपर एक कास ए और एक साइन ए बच जाएगा, यानी मिल गया हमारा साइन ए इंटू कास ए। तो ये रहा हमारा लेफ्ट हैंड साइड।
अब हम ले लेंगे राइट, और राइट को भी यही लाना है। अगर दोनों बराबर आ जाएंगे तो इसका मतलब ये सही है। तो हम आ जाएंगे अब राइट हैंड साइड ले लेंगे। तो राइट हैंड साइड में क्या दिया गया है हमारा, राइट हैंड साइड उतार लेंगे। तो 1/tan A और प्लस काट A। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन कास को इसको भी बदल देंगे। तो ये बनेगा साइन A बटे कास A, फिर अगला हो जाएगा प्लस कास A बटे साइन A हो जाएगा। अब हम तिर्यक गुणा कर देंगे। चूँकि हम साइन का गुणा साइन में करेंगे साइन स्क्वायर बनेगा, कास का गुणा कास में करेंगे तो कास स्क्वायर बन जाएगा। तो मिला क्या, 1/साइन स्क्वायर A, इसका गुणा इसके साथ, कास का गुणा कास के साथ कास स्क्वायर A, और बटे हमारा साइन A इंटू कास A हो गया। अब ये बटे के बटे है, पलटी मार के ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा साइन A इंटू कास A, और नीचे साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो ये हमारा साइन A इंटू कास A ये राइट आ गया। अगर हम देखेंगे तो लेफ्ट भी साइन इंटू कास और राइट भी साइन इंटू कास आ गया। इसका मतलब इसलिए लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो आगे हमें यही लिखना है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड। आगे हम इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, अगला 21 नंबर। तो 21 नंबर में आएंगे, दिया गया है हमारा 1+tan स्क्वायर 1+cot स्क्वायर, यही बराबर 1-tan स्क्वायर 1 अपान 1 cot का होल स्क्वायर, और यही बराबर हमें tan स्क्वायर लाना है। तो यहाँ पर 3 पद दिए गए हैं, इसलिए लेफ्ट साइड न लिख करके हम फर्स्ट लिखेंगे। तो यहाँ क्या मिलेगा, 1+tan स्क्वायर और बटे हो जाएगा 1+cot स्क्वायर A। अब हम क्या करेंगे, साइन कास में तोड़ देंगे। तो साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर, क्योंकि tan बराबर होता है साइन बटे कास, स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर हो गया। इसी तरह से नीचे 1+cot बराबर होता है कास बटे साइन, इसलिए कास स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर हो गया। अब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर और पूरे के बटे कास स्क्वायर। नीचे इसी तरह से तिर्यक गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर और पूरे के बटे साइन स्क्वायर। चूँकि साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर बराबर 1, तो 1/कास स्क्वायर बना। अगला 1/साइन स्क्वायर है तो पलटी मारेगा, बटे बटे है, साइन स्क्वायर ऊपर हो जाएगा बटे 1। साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर को हम कहते हैं tan स्क्वायर, और यही हमारा थर्ड वाला है, तो नंबर 3 के बराबर आ गया। अब आगे आ जाएंगे, नंबर 2 ले लेंगे। तो आइए नंबर 2 को लेते हैं। तो नंबर 2 बराबर हो गया 1-tan A बटे हो गया 1-cot A और पूरे का होल स्क्वायर है। तो अंदर ही हम इसको साइन कास में तोड़ेंगे। तो साइन A बटे कास A और बटे नीचे मिलेगा 1-cos A और बटे साइन A और पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा। तिर्यक गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमें मिलेगा क्या, यहाँ से यहाँ का गुणा होगा तो कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा। यानी मिल गया हमें कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर और बटे हो गया हमारा कास A। सॉरी, स्क्वायर नहीं रहेगा, अभी अंदर ही हम हैं, केवल कास का गुणा होगा। तो कास A माइनस साइन A और पूरे बटे कास A। नीचे तिर्यक गुणा करेंगे तो साइन A माइनस कास A
और पूरे बटे साइन ए और पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें पहला अगर हम रोक के रखते हैं तो कास ए माइनस साइन ए और बटे हमारा मिल जाएगा कास ए। दूसरा साइन ऊपर चला जाएगा तो साइन ए ऊपर, और नीचे वाले में से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये माइनस यहाँ लिख देंगे और ये पहले बाद में हो जाएगा। कास ए माइनस साइन ए ये भी बन जाएगा और ये भी हमारा बना। अब पूरे का होल स्क्वायर था। अब अगर आगे बात करेंगे तो कास ए माइनस साइन ए अंदर ही अंदर कट जाएगा, साइन बटे कास मिला, स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर प्लस होगा और कास स्क्वायर बन जाएगा। और साइन बटे कास को हम tan कहते हैं, इसलिए tan स्क्वायर ए बन गया। और अगर हम देखेंगे तो यही हमारा थर्ड नंबर tan स्क्वायर ए है। तो फर्स्ट वाले से थर्ड आ गया, सेकंड वाले से थर्ड आ गया। इसका मतलब है कि ये जो मान दिए गए हैं तीनों आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं इसलिए हमें मिलेगा फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड इक्वल टू थर्ड आ जाएगा और यही हमें सिद्ध करना था। आगे हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट हमारा कौन सा दे दिया गया है, 22 नंबर। तो हम आते हैं इसमें 22 नंबर को लेते हैं। 22 दिया है सेक ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए बराबर कास ए लाना है। तो इसमें भी हम आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, सेक ए प्लस tan ए है और अगले ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए। अब इसको हम क्या करेंगे, 1 बाई कास ए प्लस साइन ए बटे कास ए, क्योंकि सेक माने 1 अपान कास होता है सूत्र, tan का सूत्र होता है साइन बटे कास। बाकी अगला ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए हमारा बचा रहेगा। अब यहाँ हर बराबर है तो उनसे जुड़ जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए और अगले ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए और बटे नीचे कास ए, क्योंकि हर बराबर था तो एक ही बार लिखा जाएगा। अब ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, नीचे कास ए। अब चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर को कास स्क्वायर कहते हैं तो इसलिए कास स्क्वायर ए अपान कास ए। तो एक घात कास का कटेगा, ऊपर एक घात कास बच जाएगा तो बराबर कास ए, और यही हमें लाना था राइट हैंड साइड, तो यही हमारा बन जाएगा राइट हैंड साइड। तो ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 22। आगे हम ले लेते हैं प्रश्न नंबर 23 को। तो देखते हैं 23 में क्या दिया गया है, 1 अपान सेक माइनस tan और 1 बाई कास, और ये बराबर लाना है 1 बाई कास माइनस 1 बाई सेक प्लस tan। अब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड उतार लेंगे तो हमें मिलेगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम पा जाएंगे 1 अपान सेक ए और माइनस tan ए, माइनस है 1 अपान कास ए। अब यहाँ पर हम लेफ्ट और राइट यानी दोनों को सिद्ध करेंगे और दोनों को बराबर लाएंगे। तो ये संयुग्मी से गुणा करेंगे तो सेक ए प्लस tan ए ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, अर्थात ये 1 अपान सेक ए माइनस tan ए था और हमने इसमें सेक ए प्लस tan ए का ऊपर गुणा और सेक ए प्लस tan ए का नीचे भी गुणा कर दिया, और आगे हमारा माइनस 1 अपान कास ए दिया गया है, ये बन गया। ऊपर मिला सेक ए प्लस tan ए और नीचे मिल गया ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया,
और आगे 1 कास को हम सेक कह सकते हैं, क्योंकि 1/कास को सेक कहा जाता है। अब हमारा सूत्र है 1 + tan स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। ये जाएगा तो बनेगा सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर और ये बराबर 1 मिल जाएगा। तो यहाँ सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा केवल सेक ए और प्लस tan ए और माइनस सेक ए पहले से है, ये से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमें केवल tan ए। ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड उतारेंगे। तो राइट हैंड साइड को भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे और उसमें भी यही हमें लाना है। तो आइए अब हम राइट हैंड साइड को लिखते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या दिया है इसको देखेंगे। तो दिया है हमारा राइट हैंड साइड, तो यहाँ मिला 1/cos माइनस 1/sec प्लस tan ए। तो 1/cos को हम सेक कहते हैं, तो यहाँ तो हम लिख देंगे sec ए और फिर माइनस, फिर इसमें संयुग्म फिर गुणा करेंगे जैसे गुणा हमने किया, sec ए प्लस tan ए है। अब इसमें गुणा होगा sec ए माइनस tan ए का, प्लस रहेगा माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस से हमें गुणा करना है। तो ये हमने गुणा कर दिया, तो यहाँ बना sec ए माइनस, ऊपर मिल गया sec ए माइनस tan ए और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये भी बन गया ए स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। इसका मान फिर 1 आ गया, तो बचा हमारा sec ए माइनस tan ए और नीचे 1 हो गया। अंदर माइनस का गुणा करेंगे तो sec ए माइनस sec ए और माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा tan ए। ये हमारा कैंसिल होगा, बचेगा हमारा tan ए और यही हमारा लेफ्ट आया था और यही हमारा राइट आ गया, इसलिए हमें मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और ये बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड। ये रहा हमारा 23। आगे हम नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बाद प्रश्न संख्या 24 को। तो 24 में क्या दिया है इसको देखते हैं। दे दिया है 1/cos माइनस cot बराबर लाना है 1 + cos बटे साइन। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह का अगर हमें आपको किसी चैप्टर का फुल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन बताएंगे किस चैप्टर का फुल वीडियो चाहिए, तो पूरे चैप्टर का हम निचोड़ उस वीडियो में आगे देंगे। तो आइए अब इस प्रश्न को देखते हैं। तो क्या दिया है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। तो दिया है 1/cos माइनस cot ए। अब हमें क्या करना है, ये राइट लाना है तो इसको साइन कास में तोड़ देंगे। तो cos यानी 1/sin ए और आगे आ जाएंगे cot यानी cos sin ए। अब हर बराबर है तो अंश घट जाएगा, तो 1/1 माइनस cos ए और पूरे बटे sin ए हो जाएगा। पलटी मारेगा, sin ए ऊपर होगा और 1 माइनस cos ए नीचे हो जाएगा। पीछे इस तरह से हमने पाया, अब संयुग्मी से गुणा करना है। तो 1 + cos ए और नीचे भी 1 + cos ए, इसी से गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। तो sin ए और ब्रैकेट में 1 + cos ए, नीचे माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। और 1 माइनस cos स्क्वायर को हम sin स्क्वायर कहते हैं। तो sin ए 1 + cos ए और नीचे हमें मिल जाएगा
वन माइनस कास स्क्वायर को साइन स्क्वायर, तो एक साइन साइन से कटेगा, 1 प्लस कास और नीचे हमारा एक साइन बच जाएगा। और यही हमें सिद्ध करना था, यही हमारा देखेंगे तो ये है हमारा 1 प्लस कास बटे साइन, 1 प्लस कास बटे साइन, तो ये बन जाएगा बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 24 के बाद हम नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 25 को लेते हैं। तो 25 में क्या दिया है, जस्ट यही है, इसमें हमें तिर्यक गुणा करना है और तिर्यक गुणा करके तब इसको हम लाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ, यानी आपको इस प्रश्न को सॉल्व करके और कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या तिर्यक गुणा करके ऊपर देखिए 1 प्लस कास और यहाँ 1 माइनस कास, प्लस कास माइनस कास कट जाएगा, नीचे 1 माइनस कास 1 प्लस कास बचेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर को साइन स्क्वायर कहेंगे, ऊपर जो कास कास कटा था 1 1 बचा था तो 2 अपान साइन स्क्वायर और 2 अपान साइन स्क्वायर को 2 कासेक स्क्वायर, यही आपका मिल जाएगा और यही आपको सिद्ध करना था। तो आप इसको लगाएंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।